कंपनी को, अब्दुल कादिर शाह, तहरुल कादरी, सबको मेरी तरफ से वार्निंग है। इसका जवाब दो मुझे कि तुमने कौम को गुमराह किया कि इमाम शाफी कहते हैं मैं भी राफजी हूं। फिर इमाम शाफी ने तो नहीं कहा मैं राफजी हूं, उन्होंने तो कहा अगर ऐसा होता, लेकिन वैसा नहीं है, ज्यादा वो राफजी नहीं है। ये गलत बात है कि जो कहा जाता है कि हजरत मौला अली की मोहब्बत रिफ्ज है। नहीं, वो मोहब्बत हो तो बंदा सुन्नी बनता है। तो हमारी तर्जुमानी मुजद्दिद साहब सदियों पहले कर गए हैं कि जब कोई राफजी बनता है तो मोहब्बत अहले बैत की वजह से नहीं बनता, बल्कि बुग़्ज़ सहाबा की वजह से बनता। मोहब्बत हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु रिफ्ज, बुग़्ज़ सहाबा रिफ्ज है। ये एक शिया लिख रहा है कि हम वैसे राफजी नहीं हैं, चूंकि हम अहले बैत का जिक्र करते हैं तो हमें राफजी कहा जाता है। तो हूबहू 100% यही जुमला आज इन सब की जुबानों पर है। और मोहब्बत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु इन लोगों ने जो बना रखी है, उसमें जब तक हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की अब्बा जी का ईमान ना माना जाए, ये कहते हैं मोहब्बत अली आती नहीं है। तो इमाम शाफी से पूछो, वो ऐसे मुहिब्बे अली है या उन्होंने कुरान और सुन्नत को सामने रखा है? ये किताबुल उम है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की, इसमें इस मसले की उन्होंने वजाहत की है। किताबुल उम के अंदर सफ़र नंबर 204 है। इमाम शाफी जैसा मुहिब्बे अहले बैत इमाम अबी तालिब के बारे में क्या लिखते हैं? आज इन लोगों ने यह मेयार बनाया, वो नजरिया जो 100% रवाफिज का नजरिया है। अहले सुन्नत के उसूल में यह लिखा है, उसूल अहले सुन्नत में, अकायद में यह है, अदम ईमान अबी तालिब अकायद में लिखा है। और यह लिखा है कि राफजी उनका ईमान मानते हैं। और रवाफिज की किताबों में 100% यह नजरिया है, तुझे एक राफजी भी अदम ईमान वाला मुश्किल से मिलेगा। और इधर फुकहा हों, सूफिया हों, मुहद्दिसीन हों, लुगत के इमाम हों, हर फन के आइम्मा, जमहूर का वही मजहब है। अब इमाम शाफी, चलो इनको तो इन्होंने खुद माना मुहिब्बे अहले बैत, और हमें कहा कि तुम ईमान अबी तालिब नहीं मानते। और फिर कोई ये कहता है जो अली के बाप को ये कहे वो होता है, वो होता है। बगैर तो ये सारी उम्मत ने लिखा है, सिर्फ आइमा अरबा ने नहीं लिखा, सिर्फ ये हदीस के आइमा ने नहीं लिखा, ये अकायद अहले सुन्नत में है। और इमाम शाफी का सुन लो, बहस थी काफिर का जनाजा पढ़ने या गुस्ल देने के लिहाज से फिक़्ह शाफी में कि क्या करना चाहिए। लिखते हैं ला बासा अन युगस्सिल अल मुस्लिमु ज़ा क़राबातिही मिनल मुशरिकीन, इसमें कोई हरज नहीं कि मुसलमान अपने किसी मुशरिक रिश्तेदार को गुस्ल दे दे। ये उनकी फिक़्ह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की, कि किसी मुसलमान का रिश्तेदार करीबी मुशरिक मर गया तो क्या है, लाबासा, कोई हरज नहीं कि ये उसको गुस्ल दे दे, उस मुशरिक को, ये मुसलमान। फिर जब उसकी चारपाई लेके कोई चले, ये पीछे भी जा सकता है इमाम शाफी की फिक़्ह में, वयदफनुहु, उसको दफन भी करे, दफन तक की इजाजत दी इमाम शाफी ने। लाकिन ला युसल्ली अलैहि, जनाजा ना उसका पढ़े। कौन? मुसलमान काफिर रिश्तेदार का, मुसलमान मुशरिक रिश्तेदार का जनाजा ना पढ़े। गुस्ल की इजाजत दी मगर जनाजा ना पढ़े। ये कहा गुस्ल दे, साथ जाए, यदफुनहु, उसको दफन करे, और लाकिन ला युसल्ली अलैहि, उसका जनाजा ना पढ़े। क्यों ना पढ़े? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने दलील दी, वज़ालिका अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा अलिय्यन रदियल्लाहु तआला अन्हु बेग़स्ल अबी तालिब, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम शाफी कहते हैं काफिर मुशरिक करीबी हो उसको गुस्ल देना जायज है, जनाजा जायज नहीं। क्यों? दलील क्या है?
कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को अबू तालिब को गुस्ल देने की इजाजत दी थी, जनाजे की नहीं। ये है इमाम शाफी। अब आओ मुकाबले में, किसको मुशरिक का लफ्ज बोला इमाम शाफी ने, किस पर काफिर का बोला? मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को इजाजत गुस्ल की मिली, जनाजे की ना मिली। किसके गुस्ल की मिली, किसके जनाजे की ना मिली? तो अगर तो रवाफिज से मिलना है तो फिर सारी किताबें माज़अल्लाह किसी फिका की हों, ये एक नहीं हजार और हैं, और मसाइल में भी। तो ये इमाम शाफी को राफजी करार देकर धंधे चलाना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं तो राफजी के पीछे नमाज ही नहीं होती, और जिस जरिए से ये रिफत चलाना चाहते हैं उनके नजदीक तो एक होता है हदीस जिक्र करना, उसमें एहतमाल है कि जिक्र करने वाला खुद महज हदीसें जमा कर रहा है, वो ज़ईफ भी कर देता है। जमा करने वाला क्या सिर्फ सही कर रहा है? तो अब ये होगा कि उसने खुद तो जिम्मा लिया है कि ज़ईफ नहीं लाएगा, सही लाएगा, और ये बुखारी मुस्लिम या हजारों किताबों मुस्लिहात से भी सही है। अब यह है कि वो जिक्र तो कर रहा है मगर उसके नजदीक किसी लिहाज से, चलो सनद से नहीं, किसी लिहाज से मतरूक है, किसी लिहाज से मरजू है। लेकिन जब कोई मुजतहिद, और वो भी आइम्मा अरबा में से, किसी हदीस से इस्तिदलाल कर रहा हो, तो अब मानना पड़ेगा कि वो सिर्फ इस हदीस के हदीस होने के कायल ही नहीं, बल्कि इसको हर लिहाज से काबिल इस्तिदलाल भी समझते हैं कि ना मरजू है, ना मतरूक है, ना मौजू है, ना ज़ईफ है, वो इससे इस्तिदलाल कर रहे हैं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अदमे ईमान अबी तालिब वाली हदीस जिक्र करके उससे फिकी मसले का इस्तिदलाल किया है। अगर वो हदीस ही सही ना हो, वो मौक़िफ़ ही सही ना हो, तो आगे उस पर बनी फिका कैसे सही होगी? तो इस बुनियाद पर ये आज लोग पैदल चल रहे हैं और फतवे लगा रहे हैं, जो अली के बाप को नहीं मानता तो वो ऐसा है वैसा है। तो इमाम शाफी जिनको तुम तो अपने कागजों में रजिस्टर्ड मुहिब अहले बैत मान रहे हो, तो उनका तो ये नजरिया है, और फिर उनको राफजी कहकर तुमने जो धंधे चलाए हुए वो तो ये कह रहे हैं मैं राफजी नहीं हूं, क्योंकि उनका जो सनद से इस शेर की वैसी सनद नहीं है जैसी उस कौल की सनद है। सनद से ये वो बता रहे हैं कि राफजी के पीछे तो नमाज ही नहीं होती, और इनकी जो आज ये पढ़ रहे पता नहीं राफजी के पीछे क्या क्या इनका हो रहा है। तो इस बुनियाद पर ये इस शेर के लिहाज से और इस बयानिया के लिहाज से ये आज की गुफ्तगू थी फैसला कुन, यानी जिसमें हम वाजे इन लोगों को बता रहे हैं बाज आ जाओ, वापस आ जाओ, और अपनी जिल्लत रसवाई जो इस्लामाबाद पिंडी में तुमने देख ली है इसी पर ही तौबा कर लो, वरना हम मुक्कों से, जूतों से, डंडों से नहीं मारेंगे, लेकिन दलील से तुम्हारा हशर कर देंगे इंशाअल्लाह। और चैलेंज है जो कुछ मैंने बयान किया इसके मुकाबले में लाओ तुम, यही मेरा मुनाजरा है। ताहिरुल कादरी को थापड़ा मारो, वो बोले इस मुकाबले में लाए दलील, और फिर धांधली कर रहे हो इतने बड़ा बुजुर्गों के नामों पर। मुजद्दिद साहब के पाए का कोई बंदा पेश करो जो इस शेर की वजाहत करे, वो वजाहत जो तुम्हारी हिमायत में जाती हो। मुजद्दिद साहब ने तो दावा करके ये कहा कि मोहब्बत हजरत अमीर रिफ्ज नेस के शेर से साबित हो रहा है कि अगर रिफ्ज होती तो इमाम शाफी राफजी बन जाते, वो नहीं बने, कि वो ये तरीका है बात रद्द करने का, जैसे नस्बी की बात यूं रद्द की जाएगी, जो कह रहा था कि अगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत नस्बी होना होती तो मैं नस्बी होता, यानी ये वो मशहूर कर रहे थे कि नस्बी होना है, तो सुन्नी कहेगा अगर ऐसा होता तो मैं नस्बी होता, लेकिन मैं नस्बी नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? कि मोहब्बत
सिद्दीक अकबर नासबी होना नहीं, बुग़्ज़ अली नासबी होना है। तो मैं बुग़्ज़ अली नहीं रखता, लिहाजा मैं नासबी नहीं हूं। तो इस बुनियाद पर और मंतकी नुक्ता नज़र से मैंने इसकी वजाहत की। अल्लाह ताला हम सब को अकाबिर का मिशन उजागर करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह तारीख साज और फैसला कुन सुन्नी कॉन्फ्रेंस 28 मई को कराची की सरजमीन पर निश्तर पार्क में मुनक़द हो रही है। अहले हक चमकते चेहरों के साथ इंशाअल्लाह वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और ये बात बिल्कुल वाज़े होने जा रही है कि सुन्नी आज सदियों बाद भी अपने अकाबिर के मिशन पर कायम है।